Everyone, I am Shikha Singh and you are welcome in my channel Gurukul English Classes. So today's topic is Madam Rides the Bus from the book First Flight. तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2. पार्ट 1 has already uploaded in my channel. Please watch it and now we will start the second part of the chapter. Her first journey. यहाँ बात हो रही थी वल्ली की. वल्ली ने अपनी यात्रा शुरू कर दी है और अब वो सोच रही है. हर फर्स्ट जर्नी, उसकी पहली यात्रा. व्हाट केयरफुल, कितनी सावधानी से, पेन स्टेकिंग, कितने कष्ट में, एलेबोरेट प्लान, न जाने कितने बार प्लान सोचकर, शी हैड टू मेक फॉर इट, उसने ये योजना बनाई और बस जर्नी के लिए अपनी प्लानिंग करी. शी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड व्हाट एवर स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे, कितनी कंजूसी से उसने वो पैसे बचाए थे जो उसके पास आते थे. रेजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन, उसने अपने हर लालच को रोका. टू बाई पिपरमिंट्स, यहाँ तक टॉफीज नहीं ली, टॉयज नहीं खरीदे, बलून्स नहीं खरीदे, एंड द लाइक, और भी बहुत सारी चीजें. एंड फाइनली शी हैड सेव्ड द टोटल ऑफ 60 पैसे, और इस प्रकार उसने बचाकर 60 पैसे इकट्ठा किए. हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन, कितना कठिन रहा था ना. पर्टिकुलरली दैट डे, विशेषकर उस दिन एट द विलेज फेयर, जब गांव का मेला था. बट शी हैड रिजोल्यूटली स्टिफल्ड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू राइड द मैरी गो राउंड, और उसने अपनी इच्छा को कितना ज्यादा दबा लिया था, कितनी ज्यादा इच्छा हो रही थी उसकी झूला झूलने की. इवन दो शी हैड द मनी, यद्यपि उसके पास पैसे भी थे, उसके बावजूद उसने अपनी इच्छा को मारा, अपनी इच्छा को दबाया. क्यों? क्योंकि उसको 60 पैसे बचाने थे और अपनी बस की यात्रा करनी थी. आफ्टर शी हैड इनफ मनी, जब उसके पास पैसा हो गया, सेव्ड, बच गया, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज हाउ टू स्लीप आउट ऑफ द हाउस. तो उसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम थी कि घर से बाहर कैसे निकले विदाउट हर मदर्स नॉलेज, और मम्मी को पता भी न चले. बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी, लेकिन उसने ये भी मैनेज कर लिया और बिना किसी कठिनाई के. एवरी डे आफ्टर लंच, क्योंकि हर दिन लंच के बाद हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो, 1 से 4 बजे के बीच का समय माँ का सोने का होता था. वल्ली ऑलवेज यूज दिस आवर्स फॉर हर एक्सर्शंस, वल्ली अपने इस समय को अपनी चीजों में खर्च करती थी, अपने समय के लिए यूज करती थी. एज शी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस, जैसा कि पहले बताया गया है कि वो अपने घर के दरवाजे पर खड़ी होती थी और चीजों को देखती थी, नोटिस करती थी. और समटाइम्स इवन वेंचर आउट इनटू द विलेज, और कभी कभी वो आराम से गांव में घूमने भी निकल जाती थी. टुडे दिस सेम आवर्स कुड बी यूज्ड फॉर हर फर्स्ट एक्सर्शन आउटसाइड द विलेज, और आज वो अपने इसी समय को यूज करेगी अपने गांव से बाहर जाने की यात्रा में. द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप, बस जा रही थी, चलती जा रही थी और सामने खुला मैदान था. नाउ रशिंग थ्रू अ टिनी हैमलेट, वहां से एक छोटा सा गांव दिखाई दे रहा था, और पास्ट एंड ऑड वे साइड शॉप, और अगल बगल दुकानें थी, रोड के किनारे किनारे शॉप्स थी. समटाइम द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग अप अनदर व्हीकल, कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे बस अपने बगल वाले व्हीकल को खा जाएगी. That was coming toward them, or a pedestrian crossing the road, या फिर कोई जो पैदल चल रहा होता था उसको देखकर ऐसा वल्ली को लग रहा था, क्योंकि वल्ली पहली बार बस से यात्रा कर रही थी इसलिए. बट लो somehow it passed on smoothly, लेकिन कुछ नहीं होता था और बस आराम से निकल जाती. Leaving all obstacles safely behind, और सारी बाधाएं पीछे छूट जाती. Trees came running towards them, but they stopped as the bus reached them, जैसे लगता कि पेड़ चल रहे हैं उसके साथ साथ. And simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction. वो बार बार देख रही थी कि अरे लगता है पेड़ चल रहे हैं, फिर उसको लगता दूसरी तरफ देखने लगती. बार बार बिल्कुल भौचक्के सी वो कभी इस तरफ कभी उस तरफ आराम से देख रही थी. सडनली, अचानक क्या हुआ? वल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली, वल्ली ने अपने हाथों को प्रसन्नता से ताली बजाना शुरू किया. अ यंग काऊ, एक छोटी सी गाय थी, टेल हाई इन द एयर, जो हवा में अपनी पूंछ उठा करके वॉज रनिंग वेरी फास्ट, बहुत तेजी से दौड़ रही थी. राइट इन द मिडिल ऑफ द रोड, ये देखिए, ये अपनी गाय पूंछ को खड़ा करके ऐसे और भाग रही है क्योंकि वो डर रही है. द बस स्लोड टू अ क्रॉल, बस थोड़ा सा धीमे हुई. एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न, और ड्राइवर ने अपना हॉर्न बजाया लाउडली अगेन एंड अगेन, बार बार जोर जोर से. बट द मोर ही हॉर्न, लेकिन जितना ही जोर से वो हॉर्न बजाता, द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम, एनिमल और ज्यादा डर जाता. एंड द फास्टर इट गैलोप्ड, और जोर से उछाल लगाता. ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और बार बार वो ऐसे ही करते करते बस के सामने आया जा रहा था. कुछ भी हो, दिस वॉज वेरी फनी टू वल्ली, वल्ली को बहुत मजा आ रही थी. शी लाफ्ड एंड लाफ्ड अंटिल देयर वर टीयर्स इन हर आइज, वो इतना हंसी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए. हे लेडी, हैव नॉट यू लाफ्ड इनफ, कॉल्ड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा.
अरे अरे इतना क्यों हंस रही हो? बेटर सेव सम फॉर टुमारो, थोड़ा कल के लिए भी बचा लो हंसी। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, अंत में काउ रोड से बाहर चली गई। एंड सून द बस केम टू अ रेल रोड क्रॉसिंग, और तभी बस जो थी वो एक क्रॉसिंग पर आ गई जहां से रेल निकल रही थी। अ स्पेक ऑफ अ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, दूर से ट्रेन दिख रही थी। ग्रोइंग बिगर, और वो छोटी सी ट्रेन बढ़ती जा रही थी। एंड बिगर एज इट ड्रू नियर, जैसे जैसे वो करीब आ रही थी। देन इट ट्रस्ट पास द क्रॉसिंग गेट विद अ ट्रेमेंडस रोर, फिर धड़ाती हुई वो आगे बढ़ी। एंड रेटल शेकिंग द बस, और जब ट्रेन बगल से निकली ना तो बस पूरी हिल गई। देन द बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन, उसके बाद बस चल दी और ट्रेन स्टेशन को उसने पास कर लिया। फ्रॉम देयर इट ट्रेवल्स्ड अ बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट, वहां से बस जिस रोड से गुजर रही थी वो एक बहुत ही व्यस्त सड़क थी। एंड टर्निंग इनटू अ वाइडर थ्रोफेयर, और वहां से एक चौड़ा रास्ता था, एक बिजी पब्लिक रोड थी। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, कितनी चमकदार बड़ी बड़ी दुकानें। व्हाट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लोथ्स एंड अदर मर्चेंटाइज, सामने कपड़ों के डिस्प्ले लगे हुए थे जहां पर, और मर्चेंटाइज अन्य सामानों के। सच बिग क्राउड, कितनी भीड़ थी। और वल्ली ये सब देख देख करके आश्चर्यचकित और खुश भी हो रही थी। स्टक डम विद वंडर, आश्चर्य से बिल्कुल गूंगी हो गई, उसका मुंह खुल गया। वल्ली गैप्ड एट एवरीथिंग, वल्ली मुंह खोल कर सब कुछ देख रही थी। मतलब छोटी सी 8 साल की बच्ची जो पहली बार अपने गांव से बाहर आई है और शहर देख रही है, उसके लिए हर चीज एकदम नई है और वो हर चीज में अमेज हो रही थी। देन द बस स्टॉप, तभी बस रुक गई। एंड एवरी वन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वल्ली, और वल्ली के सिवाय सब उतर गए। हे लेडी सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा, अरे आर नॉट यू रेडी टू गेट ऑफ, क्या तुम नहीं उतरोगी? दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू, यहीं तक तुम्हारे 30 पैसे तुमको लाएंगे। नो, वल्ली सेड, वल्ली ने कहा, नहीं, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस, मैं इसी बस से वापस जा रही हूँ। शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट, उसने अपनी पॉकेट से 30 पैसे निकाले। एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर, और कंडक्टर को पैसे दे दिए। वाई इज समथिंग द मैटर, क्या कोई बात है? नो, नथिंग इज द मैटर, कोई बात नहीं है। आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल, मुझे तो केवल बस राइड करनी थी और वो मैंने कर ली। डोंट यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द साइड्स, क्या तुमको बाहर नहीं देखना? नाउ दैट यू आर हियर, अब तो यहाँ तक आ गई हो। ऑल बाई माई सेल्फ, ओ आई हैड बी मच टू अफ्रेड, मुझे डर लगता है। ग्रेटली अम्यूज्ड बाई द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, बच्ची की बोलने के अंदाज से कंडक्टर बहुत आश्चर्यचकित रह गया। बट यू आर नॉट अफ्रेड टू कम इन द बस, तुम बस में आने से नहीं डरी? नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, उसमें डरने की क्या बात थी? शी आंसर्ड, उसने कहा। वेल देन ठीक है, वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, वहां दुकान तक जाओ और कुछ पी लो। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट आइदर, उसमें भी कोई डरने की बात नहीं है। ओ नो, आई कुड नॉट डू दैट, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक, अच्छा मैं ही जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक कोल्ड ड्रिंक ले आता हूँ। नो, आई डोंट हैव इनफ मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। जस्ट गिव मी टिकट, मुझे टिकट दे दीजिए, दैट्स ऑल, बस इतना ही। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, ये मेरी तरफ से ट्रीट हो जाएगी और तुम्हें पैसा नहीं देना होगा। नो नो, शी सेड फर्मली, प्लीज नो। द कंडक्टर श्रग्ड, कंडक्टर ने अपने कंधे उचका दिए। एंड दे वेटेड अंटिल वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी, ताकि बस का वापसी का समय हो जाए। देयर वर नॉट मेनी पैसेंजर्स, इस बार फिर से अगेन देयर वर नॉट मेनी पैसेंजर्स, फिर से बहुत सारे यात्री नहीं थे। तो देखा आपने, वल्ली बाहर तो आ गई थी लेकिन वल्ली को अभी भी डर लग रहा था और वल्ली को ये बात भी पता थी कि किसी भी स्ट्रेंजर से कुछ भी खाने पीने का सामान नहीं लेना चाहिए। कितनी समझदार बच्ची थी, 8 साल की थी लेकिन बहुत समझदार थी। अब देखते हैं, लेकिन उसने गलत किया ना, वो कि मम्मी को बिना बताए वो घर से बाहर निकल आई, ये बात गलत थी। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। 4th पार्ट, वुड नॉट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, कि तुम्हारी मम्मी तुमको ढूंढ नहीं रही होंगी? द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट, उसको टिकट देते समय। नो नो, वन विल बी लुकिंग फॉर मी, शी सेड, उसने कहा नहीं, कोई मुझे ढूंढ नहीं रहा होगा। द बस स्टार्टेड, बस फिर से चल दी। एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स, और फिर से वही अच्छे अच्छे नजारे थे। वल्ली वॉज नॉट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट, वल्ली जरा सा भी बोर नहीं हो रही थी। एंड ग्रेटेड एवरीथिंग, और हर चीज को वो देख रही थी विद द सेम एक्साइटमेंट, उतने ही एक्साइटमेंट से शी हैड फेल्ट द फर्स्ट टाइम, जो उसने पहली बार देखा। बट सडनली शी सा अ यंग काउ लाइंग लेट डेड बाय द रोड साइड, अचानक उसने देखा कि एक काउ सड़क के किनारे मरी पड़ी थी। जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक फॉर सम फास्ट मूविंग व्हीकल, ऐसा लग रहा था किसी तेजी से आते हुए वाहन ने उसको टक्कर मार दी थी। इज नॉट दैट द सेम काउ दैट रैन इन फ्रंट ऑफ द बस ऑन अवर ट्रिप टू टाउन, शी आस्क्ड द कंडक्टर, उसने कंडक्टर से कहा, अंकल क्या ये वही काउ है जो हम लोगों को बस ट्रिप में पहली बार मिली थी? द कंडक्टर नॉडेड, कंडक्टर ने सर हिला दिया। एंड शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस, और वो बहुत दुखी हो गई। वॉट हैड बीन अ लवेबल ब्यूटीफुल क्रीचर जस्ट अ लिटिल व्हाइल एगो, कितना प्यारा प्राणी था थोड़ी देर पहले। एंड नाउ सडनली लॉस्ट इट्स चार्म एंड इट्स लाइफ,
उसने अपना जीवन, अपना सौंदर्य सब खो दिया। एंड लुक्ड सो हॉरिबल, कितनी भयानक लग रही है। सो फ्राइटनिंग, कितनी डरावनी। एज इट ले देयर, यहाँ लेटी हुई है। लेग्स स्प्रेड ईगल्ड, उसके पैर फैले हुए हैं। अ फिक्स्ड स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आइज, उसकी आंखों में शून्य की ओर निहार रही थी। ब्लड ऑल ओवर, और हर तरफ खून ही खून था। द बस मूव्ड ऑन, बस आगे बढ़ी। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, मरी हुई काऊ का यादें उसको डरा रही थी। डैम्पनिंग हर इंथुसियाज्म, और उसके उत्साह को भी उसने कम कर दिया था। शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट द विंडो, अब उसका खिड़की से बाहर देखने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। सी सैट दस, वो इस प्रकार से बैठ गई, ग्लूड टू हर सीट, अपनी सीट से चिपक कर, अंटिल द बस रीच्ड हर विलेज एट 3:40, जब 3:40 पर उसकी बस उसके गांव पहुंच गई। शी स्टूड अप, वो खड़ी हुई। देखा उस छोटी सी बच्ची को उस काऊ के दृश्य ने, एक्सीडेंट ने बहुत ज्यादा डरा दिया। एंड स्ट्रेच हर सेल्फ, देन शी टर्न टू द कंडक्टर, वो कंडक्टर की ओर मुड़ी। वेल सर, आई होप टू सी यू अगेन, फिर से मिलूंगी। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग, उन्होंने भी मुस्कुराकर आंसर दिया। वेन एवर यू फील लाइक अ बस राइड, जब भी तुम्हारा बस से घूमने का मन हो, कम एंड ज्वाइन अस, आना और हमें ज्वाइन करना। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, अपना किराया लाना बिल्कुल ना भूलना। शी लाफ्ड, वो हंसने लगी। एंड जंप डाउन फ्रॉम द बस, और बस से नीचे कूद कर चली गई। देन अवे शी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, और सीधे अपने घर गई। वेन शी इंटर्ड हर हाउस, जब वो अपने घर में घुसी, शी फाउंड हर मदर अवेक, उसने पाया उसकी माँ जाग रही थी। एंड टॉकिंग टू वन ऑफ वल्लीज आंट्स, और वल्ली के एक आंट से बात कर रही थी। द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, जो साउथ स्ट्रीट में रहती थी। दिस आंट वॉज अ रियल चैटर बॉक्स, ये आंटी बहुत बातूनी थी। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग, जब बात करना शुरू करती थी तो बंद नहीं होती थी। एंड वेयर हैव यू बीन, सेड हर आंट, आंट ने पूछा तुम कहाँ थी। व्हेन वल्ली केम इन, जब वल्ली अंदर आई, मतलब उसकी मम्मी ने नहीं पूछा, लेकिन उन आंटी ने पूछा कि तुम कहाँ थी। शी स्पोक वेरी कैजुअली, उसने बड़े आराम से बोला, नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, ऐਵੇਂ ही बोल दिया, पूछ लिया। सो वल्ली जस्ट स्माइल, और वल्ली भी वैसे ही मुस्कुरा दी और बताया नहीं कहाँ गई थी। एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन, और उसकी माँ और आंटी फिर से अपनी बातों में लग गई। यस यू आर राइट, हर मदर सेड, उसकी माँ ने कहा हाँ तुम सही कह रही हो, मतलब आंटी से बात कर रही थी। सो मेनी थिंग्स इन अवर मिडिस्ट, हमारे बीच में इतनी सारी चीजें होती हैं। एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, बाहर दुनिया में। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, हम हर चीज के बारे में नहीं जान सकते। एंड इवन व्हेन वी डोंट नो अबाउट समथिंग, और कुछ भी नहीं जान सकते, वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, कैन बी, कभी कभी तो हम कुछ बातें समझ भी नहीं सकते। क्या होता है ना ऐसा। ओ यस ब्रीथ वल्ली, वल्ली ने जाते जाते कहा हाँ ऐसा होता है। वल्ली ने क्यों कहा, आप समझ सकते हैं ना, कि मम्मी के बिना जाने वो तो घूम के आ गई, और मम्मी तो समझ भी नहीं पाई कि वो क्या बोल रही है। वॉट, आज हर मदर, माँ ने कहा क्या। वॉट दैट यू से, तुमने कुछ कहा। ओ सैड वल्ली, आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विद वॉट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट अवर नॉलेज, मैं तो बस एग्री कर रही थी कि आप जो बोल रही थी ना कि चीजें हमारी जानकारी के बिना हैपनिंग हो जाती हैं, घट जाती हैं, घटित हो जाती हैं। जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल, अदनी सी बच्ची है। शी इज सेड हर आंट, एंड येट लुक हाउ शी पोक्स हर नोज इनटू आवर कन्वर्सेशन, और हमारी बातों में इंटरफियर कर रही है। जस्ट एज दो शी वर अ ग्रोन लेडी, बिल्कुल ऐसे बोल रही है जैसे कि बहुत बड़ी हो। वल्ली स्माइल टू हरसेल्फ, वल्ली अपने आप से मुस्कुराई। शी डिड नॉट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, वो नहीं चाहती थी कि उसकी आंटी, उसकी मम्मी उसकी बात को समझे। बट देन देयर वॉज नॉट मच चांस ऑफ दैट, और अब तो इसका चांस भी नहीं था कि वो लोग समझ पाए। वॉज देयर, क्या कोई चांस था। ट्रांसलेटेड फ्रॉम द तमिल बाई K.S. सुंदरम, इलस्ट्रेटेड बाई R.K. लक्ष्मण। तो ये थी हमारी स्टोरी मैडम राइड्स द बस। कैसी लगी आपको ये छोटी सी बच्ची की कहानी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट 2 पार्ट में है। जब दोनों पार्ट देखेंगे तभी आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।